इस एक्सरसाइज 8.3 में हमें करना है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। तो जो डेसिमल की इंट्रो वीडियो थी उसमें कंपैरिजन आपको सिखाया गया था, और फिलहाल सारे स्टेप्स इजी होते हैं डेसिमल कंपेयर करने के। अगर आपको थोड़ा बहुत कंपैरिजन का सेंस है तो डेसिमल में भी कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है, बट हाँ फिर भी बच्चे गलती कर जाते हैं। आइए देखते हैं एक पहला क्वेश्चन इसका। 0.3 एंड 0.4 दो नंबर दिए गए, हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो फिलहाल एक मैं करके दिखाता हूँ कि लिखना कैसे है, इसके बाद मैं आपको हर एक क्वेश्चन में लिख कर नहीं दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। बस फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के लिए, तो 0.3 और 0.4 ये दो नंबर दिए गए हैं, पूछा गया है दोनों में से कौन सा बड़ा है, 0.3 या फिर 0.4। तो एज वी कैन सी 0.3 इज़ लेस देन 0.4, तो क्या लिखेंगे, 0.4 इज़ ग्रेटर, 0.4 इज़ ग्रेटर। और ये लाइन हमें नहीं लिखनी, बस इतना लिखना है कि 0.4 ही इन दोनों में बड़ा है। और यहाँ पे कंपैरिजन तो फिलहाल आसान था। आइए बी पार्ट में देखते हैं, 0.07 0.07। और यहाँ पे कंपैरिजन कैसे करते हैं हम, वंस प्लेस पे नथिंग, वंस प्लेस पे नथिंग, कुछ नहीं है। टेंस प्लेस पे भी कुछ नहीं, टेंस प्लेस पे भी कुछ नहीं। फिर आता है हंड्रेड्थ प्लेस, वहाँ पे एक में 7 है, एक में 2, तो ऑफकोर्स यही 7 वाला ही बड़ा होगा। दैट मीन 0.07 इज़ ग्रेटर। आप लिख सकते हैं, लिखिए साथ साथ, आलस मत करना। 3 और 0.8 दोनों में कौन बड़ा है, तो ध्यान से देखोगे अगर, वैसे अगर कर्सरी ग्लांस यानी कि सरसरी निगाह डालें तो लग रहा है कि ये तो 8 है वो 3 है, तो 8 बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वंस प्लेस को कंपेयर करो, ये 3 क्या है, 3 वंस प्लेस पे है और यहाँ पे 0 वंस प्लेस पे है। अब बताते हैं कौन बड़ा है। अब भैया 3 बड़ा है ना। प्लेस इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेस। तो 3 यहाँ पे वंस प्लेस पे, वहाँ पे वंस प्लेस पे 0, तो ऑफकोर्स 3 ही बड़ा होगा। अब इसमें अगर यहाँ पे 0.8 का वंस प्लेस 0 हो गया, इसके बाद में आप कुछ भी लिख देते हैं फिर भी बड़ा 3 ही होगा, क्योंकि वंस प्लेस 3 का ही बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.5 और ये 0.05, वंस प्लेस तो फिलहाल दोनों का 0 है। उसके बाद अगला जो प्लेस है वो है 10th प्लेस, 10th प्लेस पे यहाँ 5, 10th प्लेस पे यहाँ 0, तो आपको पता ही चल गया कौन सा बड़ा है। यस, 0.5 इज़ ग्रेटर। इसके बाद 1.23 और 1.2 कौन बड़ा है, तो 1.2 इतना तो काफ़ी सिमिलर है, और इसमें एडिशनल क्या है 3, तो ऑफकोर्स ये बड़ा होगा, 0.3 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट 0.099 और यहाँ पे 0.19, वंस प्लेस पे कुछ नहीं, वंस प्लेस पे कुछ नहीं, 10th प्लेस पे 0 है, 10th प्लेस पे 1 है, तो 1 ही बड़ा होगा, है कि नहीं, तो इसलिए 0.01 इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट 1.5 1.50, यहाँ पे 1.5 सिमिलर है, लास्ट में 0 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, कोई किसी से बड़ा है कोई किसी से छोटा नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि आपको अगर याद हो लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल है ना, तो यहाँ पे 1.5 क्या है और ये 1.50 दोनों ही क्या हैं, सॉरी एक सेकेंड, इक्विवेलेंट, यहाँ पे लाइक अनलाइक की बात नहीं हो रही, माफ़ कीजिएगा, इक्विवेलेंट डेसिमल है दोनों। ये लिखा है 1.5, ये लिखा है 1.50, तो देखने में इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है कि देखने में अलग अलग लगें बट उनकी वैल्यू क्या हो सेम। तो ये 1.5 है और ये 1.50, तो भले ही देखने में दोनों डिफरेंट लग रहे हैं बट दोनों इक्वल हैं। पूछो क्यों, डेसिमल के बाद जो भी नंबर होते हैं आप उसमें से 0 इंक्रीज कर सकते हैं, तो दोनों इक्वल हैं। H1 सेम है, 4 भी यहाँ सेम, उसके बाद 3, इसके बाद यहाँ 9, तो वंस और 10th ये दोनों प्लेस तो सेम थे, लेकिन 100th प्लेस पे क्या हो गया, यहाँ पे 9 आ गया, तो यही बड़ा होगा। फिर अगला 3.3 ध्यान दीजिएगा, 3.3 यहाँ पे क्या है 3.3 और इसके बाद में लग गया 2 0, तो दोनों ही इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल ये लिखा जाएगा लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ भी आप जितने मर्जी ज़ीरोस इंक्रीज कर सकते हैं बाद में। ध्यान देना, अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद आ रहा है, कोई भी डिजिट है अगर वो डेसिमल के बाद इस्तेमाल की गई, जैसे कि 0.4, हम इसके बाद जितने भी 0 बढ़ा दें इसकी वैल्यू पे फ़र्क नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ पे डेसिमल ना लगाओ, सिर्फ 4 लिखा हो, तो इसके बाद
ज़ीरो बढ़ाने से इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अगर आप इसके पहले ज़ीरो लगाते हैं तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, यानी कि वैल्यू नहीं बदलेगी। 5.64 5.603, तो 5.6 तक का मामला सेम था। उसके बाद यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 0। आपको पता ही है कि कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। दैट्स वाई कौन सा नंबर बड़ा, 5.64 इज़ ग्रेटर। ख़त्म। सेकंड क्वेश्चन है मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। खुद से 5 पेयर बनाओ, उसमें से बड़ा वाला फाइंड आउट करो। तो ये आप कर ही सकते हैं, 5 पेयर बनाना कौन सी बड़ी बात है। और ये काम मुझे पसंद नहीं आता कि खुद ही क्वेश्चन बना के खुद ही आंसर दो, है ना। इतने पागल थोड़ी ना खुद ही क्वेश्चन बनाए खुद ही आंसर दें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस वीडियो में आपको 2 एक्सरसाइज मिलेगी। 8.4, यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सारा गेम यहाँ यूनिट्स चेंज करने का है, वो भी डेसिमल्स में। एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स इन यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया गया है पैसे में और कुछ रुपए में, और पैसे मिला करके हमें इन्हें क्या करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानने की ज़रूरत क्या है यहाँ पर कि 1 रुपी इज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। और यहाँ पर रुपए से अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, बट अगर पैसे से रुपए में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 5 पैसे, पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस एज रुपीज़। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 5 को डिवाइड किया गया 100 से, और 100 से डिवाइड करते ही यहाँ पर अब पैसे नहीं लिखे जाएंगे बल्कि यहाँ पे लिखा जाएगा रुपीज़। और 5/100 एज़ यू नो ये हो जाएगा 0.05। फिर भी एक बार रिवाइज़ करा ही देता हूँ, ये लो 5 लिख लिया जाएगा सबसे पहले डेसिमल, अरे डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं, इसलिए 2 डिजिट पे क्या आ जाएगा डेसिमल। पहले डिजिट पे स्वयं 5 है, दूसरे डिजिट पे कोई नहीं तो वहाँ 0 लग जाएगा, एक 0 लगेगा। और डेसिमल बीच में सुंदरता के लिए, कौन सुंदरता के लिए, 0, कौन सा वाला, ये वाला। और ये बन गया भैया अब रुपीज़। ये क्या है, रुपीज़ है। बी पार्ट इसका 75 पैसे, कोई बड़ी बात नहीं है, 75 पैसे। तो 75 को डिवाइड करेंगे 100 से, अब ये पैसे में नहीं बल्कि रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुका है। और 75 लिख के 2 डिजिट पे डेसिमल, यानी कि यहाँ पे 0 हमें एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 0.75 इज़ द आंसर। यहाँ पे रुपीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है। 20 पैसे, ये काम आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 रुपीज़, सी पार्ट, सॉरी सी नहीं डी है इसका। 50 रुपीज़ 90 पैसे। लेट्स सॉल्व इट। 50 रुपीज़ हमने कर लिया सेपरेट, प्लस 90 पैसे। यहाँ पे ये जो पहला हिस्सा है 50 रुपीज़, इसको तो हमें कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी रुपीज़ में कन्वर्ट हुआ पड़ा है। बस प्रॉब्लम किसके साथ है, 90 के साथ। इसको डिवाइड किया 100 से, बदल गया ये रुपीज़ में। और 50 रुपीज़ तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 50 रुपीज़ प्लस, और एज़ यू नो ये क्या बन चुका है, 0.90 रुपीज़। तो दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, आई होप कि आपको डेसिमल्स का एडिशन आता होगा, याद होगा। तो 50.90 रुपीज़ इज़ द आंसर। ऐसे सेम आप कर सकते हैं, नहीं मैं ही बताऊँगा। 725 पैसे। 725 को डिवाइड कर देंगे 100 से, अब ये बदल जाएगा रुपीज़ में। 2 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, यानी कि 25 के बाद डेसिमल, पीछे से 5 और 2 पे लग जाएगा डेसिमल, यानी कि 7.25 रुपीज़ इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको लेंथ कन्वर्ट करनी है, बस यूनिट चेंज करना है। लेंथ तो है ही फिलहाल, लेंथ नहीं कन्वर्ट करनी, लेंथ का यूनिट चेंज करना है। उसके लिए बेसिक नॉलेज आपको क्या होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। बस सेंटीमीटर और मिलीमीटर का ही गेम है यहाँ पर, सॉरी मिलीमीटर भी नहीं है यहाँ पर, बस मीटर सेंटीमीटर का गेम है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 15 सेंटीमीटर। आई होप मुझे रेड पेन लेनी चाहिए क्योंकि वो दिखता है एकदम क्लियर कि हाँ पेन कहाँ जा रही है, क्योंकि क्वेश्चन भी पहले से ही ब्लैक है। 15 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है आपको मीटर में, मतलब पूरे क्वेश्चन में आपको मीटर में ही सबको कन्वर्ट करना है। अच्छी बात है। तो 15 सेंटीमीटर है। वी नो दैट कि
कि एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, इसलिए इस 15 को डिवाइड किया जाएगा 100 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। तो 15 को डिवाइड कर दिया 100 से, अब बन चुका है मीटर। तो 0.15 मीटर इज़ द आंसर। ऐसे ही बी वाला 6 सेंटीमीटर है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, और यहाँ पे अब सेंटीमीटर ना लिख करके हम लिखेंगे मीटर। तो 0.06 इज़ द आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सी वाला पार्ट, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, 2 मीटर प्लस 45 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में तो हमें कुछ करना नहीं कि वो ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। 45 को ही ज़रूरत है किस में बदलने की, मीटर में। तो इसलिए 100 से डिवाइड, सेंटीमीटर बदला मीटर में, 2 मीटर और ये प्लस 0.45 मीटर। अब बताइए, ये हो जाएगा 2.45 मीटर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है आपका डी। ई वाला मैं कर देता हूँ। जो भी क्वेश्चन छोड़े जाएँ प्लीज़ आप सॉल्व करें उसको होमवर्क समझ के। 419 सेंटीमीटर, लेट्स डिवाइड 419 बाई 100, नाउ इट विल बिकम मीटर। डेसिमल कहाँ लगेगा? 2 प्लेस पर, यानी कि 4.19 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। वाओ! तो यहाँ पे ये लो जी, पहले फार्मूला रख लो, ब्रह्मास्त्र रख लो। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। मतलब अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करो, और अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना हो तो 10 से डिवाइड करो। पहला क्वेश्चन, 5 mm कन्वर्ट किस में करना है? सेंटीमीटर में। तो डिवाइड किया 10 से, और साथ में लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। बी पार्ट इसका 60 mm, तो 60/10। अब ये बन चुका है सेंटीमीटर। 0 0 कैंसिल, और 6/10 का मतलब 6, या 6.0 लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इसको तो यहीं निपटा देता हूँ मैं। ये लो, इस 164 को डिवाइड किया आपने 10 से, और ये बदला सेंटीमीटर। 16.4 सेंटीमीटर, पीछे से एक डिजिट पे डेसिमल। डी वाला पार्ट करते हैं इसका। नाइन सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर को कर दिया सेपरेट। 9 सेंटीमीटर में तो कुछ करना नहीं आपको, 8 को बस डिवाइड करेंगे 10 से ताकि वो सेंटीमीटर में बदल जाए। अब ये रहा 9 सेंटीमीटर, और वो बन जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, दैट इज़ 9.8 सेंटीमीटर। इसको भी यही निपटाते हैं। 93 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 9.3 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और यहाँ पे आपको मीटर से किलोमीटर में जाना है, इसलिए 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड। पहला क्वेश्चन, 8 मीटर, इसी 8 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, सो दैट वो बदल सके किलोमीटर में। तो 0.008 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे परेशानी तो नहीं हो रही होगी कि 0.008 कैसे बन गया। 8 लिखा और 3 0 है, इसलिए 1 2 3, यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लगेगा डेसिमल, ये वाला 0 सुंदरता के लिए। अगला 88 मीटर, इसी 88 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, अब यहाँ लिखा जाएगा किलोमीटर। तो 0.088 किलोमीटर। अगला यही निपटाते हैं इसको, इसी क्वेश्चन के पास। 8888 अपॉन 1000, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा किलोमीटर। 8.888 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये तो भैया हम इसको 70 किलोमीटर और 5 मीटर को कर लेंगे अलग अलग। 70 किलोमीटर तो 70 किलोमीटर ही रहेगा, 5 को डिवाइड कर दिया जाएगा 1000 से ताकि वो बदले किलोमीटर में। 70 किलोमीटर और ये बन जाएगा 0.005 किलोमीटर, दोनों ऐड हो जाएंगे 70.005 किलोमीटर। और ये था इस फोर्थ का डी पार्ट। नाउ इस बार वेट मतलब कौन सा वेट, इंतज़ार करने वाला वेट नहीं, वेट का मतलब वज़न वाला वेट। तो वेट को यहाँ कन्वर्ट करना है, मतलब वेट की यूनिट चेंज करनी है। इन सभी को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो उसके पहले कुछ रिलेशंस जो होते हैं, वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो बस आपको पता चल ही गया होगा कि करना क्या है। 2 ग्राम कन्वर्ट करना है इसको किलोग्राम में। 2 को डिवाइड किया जाएगा 1000 से और ये बदल जाएगा किलोग्राम में, तो 0.002 किलोग्राम। इसके बाद है बी क्वेश्चन जो कि 100 ग्राम का है। 100 ग्राम को डिवाइड किया 1000 से तो ये बदला किलोग्राम में, तो 0 0 कैंसिल, यानी कि आएगा 0.1। कैसे, फिर समझ लो, 0 0 0 0 कैंसिल, 1/10 का मतलब 0.1 किलोग्राम। इसका सी पार्ट यहीं निपटा दिया जाए। 3750 डिवाइड बाई 1000, अब बदला ये किलोग्राम में, 3.750 किलोग्राम। नेक्स्ट आपको पता ही है कि कन्वर्ट करना, सेपरेट करना पड़ेगा इनको सेपरेट करना पड़ेगा इनको। 5 kg प्लस 8 ग्राम, 5 kg प्लस इस 8 को डिवाइड किया जाएगा 1000 से, ये बदला किलोग्राम में। 5 kg और प्लस 0.008 किलोग्राम, दोनों ऐड कर लेते हैं, 5.008 किलोग्राम। एक और क्वेश्चन रह गया, वो आपका है। और इस तरीके से इस वीडियो में ख़त्म हो गई 2 एक्सरसाइज।